माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री के अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर लिया है। उसके आगे और एग्जाम्पल में बचे हुए शेष प्रश्नों को हम लोग आज हल करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ध्यान देना है कि एक PQR ट्रायंगल है जो यहां पर हमने ले लिया है PQR राइट एंगल एट Q, Q पर 90 डिग्री। PR प्लस QR 25 cm एंड PQ इज इक्वल टू 5 cm। यहां PQ 5 cm ले लिया गया है। PR प्लस QR प्लस PR, इन दोनों भुजाओं का, इन दोनों साइड्स का जो सम है वो 25 cm है। देन डिटरमाइन द साइन P, कोसाइन P एंड टेंजेंट P। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 5 cm। नाउ सपोज QR इज इक्वल टू x cm। मान लिया जाए कि QR का मान x है। लेट QR इज इक्वल टू x cm। अब देखिए ये दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, सिंस PR plus QR is equal to 25 cm, that is given। अब यहां पर हम PQ, इसको हमने x मान लिया QR को, तो यहां रख देते हैं x। PR प्लस x 25, PR की वैल्यू क्या हो गई 25 माइनस x। This is the value of PR 25 minus x। Now use समकोण त्रिभुज का जो थ्योरम काम करता है, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज करेंगे। ये भी लिख सकते हैं या सीधे इन राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा है PR। तो आप जानते हैं इस थ्योरम के अनुसार कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के योगफल के बराबर। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इसी में इस वैल्यू को पुट कर देना है। PR की वैल्यू 25 माइनस x, PQ 5 स्क्वायर एंड QR इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर आप बीजगणित का फॉर्मूला लगाइए। a माइनस बी होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसका ट्वाइस यानी 50, फिर इसका होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। आप इस लाइन को बढ़िया से देख लीजिए। यहां पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और इस साइड में PQ 5 का स्क्वायर और QR x का स्क्वायर लिखा है। यहां पर देखिए x स्क्वायर दोनों साइड में है, एक इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में है, एक इक्वल साइन के राइट साइड में है। तो ये दोनों चूंकि चिन्ह में समान है, मान में बराबर है, इसलिए इनको हमने कैंसिल कर दिया बाई कैंसिलेशन लॉ।
अब जो बच गया उसको देखिए, 25 इस लेफ्ट साइड में लाते हैं, 625 माइनस 25 और 50x को राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो ये हो गया 50x। अब 50x को पहले लिख देते हैं और इसको घटा करके लिखते हैं तो हो गया 600। x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। इसको कैंसिल कीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 12। अब x की वैल्यू यदि हम यहां पर रखें तो हो जाएगा 25 माइनस 12, दैट इज 13। क्लियर? x is equal to 12, therefore 25 minus x is equal to 25 minus 12 and that is 13 centimeter. The value of x 12 centimeter. Now find the value of sin p, cosine p and tan p. Sin p, cos p और tan p का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, sin p, sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिए P यहां पर है, P एंगल, P को हेड एंगल माना गया है तो हेड एंगल और राइट एंगल दोनों को ज्वाइन करने वाला जो साइड है, जो भुजा है, वो बेस होगा और इसकी अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका अपोजिट साइड P का ये हुआ QR, यानी QR अपॉन हाइपोटेनस कर्ण PR, ये हो गया 12 अपॉन 13, 12/13। ये साइन P का मान हो गया। अब कोसाइन P ठीक इसी की तरह इसके आगे, उसके लिए ये बेस है PQ अपॉन PR, तो PQ की वैल्यू दी गई है 5, PR 13। नाउ tan P, लंब बटा में आधार, QR बटा में PQ, और ये हो गया 12 अपॉन 5। यही तीनों रेशियोज हमें फाइंड करने थे, यही हमारा आंसर हुआ। कभी कभी इसका स्क्वायर भी पूछ देता है, तो जब इसका स्क्वायर पूछेगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल करना सीख लीजिए और ठीक इसी के आधार पर एक उदाहरण में प्रश्न है, उसको भी हम सीखेंगे एक प्रश्न के बाद, यानी जब उसका नंबर आएगा तो उसको सीखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या ये सत्य है या असत्य है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, अपने अपने उत्तर की जांच करनी है, उसको न्याय संगत तरीके से हमें बताना है। पहला प्रश्न यहां देखिए, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। कहने का मतलब कि क्या tan A की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है। यहां पर हम देखते हैं, जस्टिफाई कर ले अपने आंसर को। यहीं पर हम क्या जानते हैं, वी नो दैट tan A is equal to perpendicular by base. Perpendicular by base it means, जैसे यहां पर हम हेड एंगल लेंगे A, यहां B को राइट एंगल मान लिया C, तो A का अपोजिट साइड, जिस एंगल को देखना है उसका अपोजिट साइड अपॉन उस एंगल का एडजेसेंट साइड, यानी उस कोण की सम्मुख भुजा और बटा में उस कोण की संलग्न भुजा, लंब बटा आधार, ये tan A का फॉर्मूला होता है। यहां पर कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है,
अब देखिए, इफ P इज ग्रेटर देन B, यदि P की वैल्यू B से, ये बेस हुआ, P की वैल्यू यहां पर चूंकि B कैपिटल लिखे हैं इसलिए यहां पर स्मॉल बना लेते हैं। P की जो वैल्यू है वो B से यदि अधिक होगी तो क्या होगा, B को इस साइड लाएंगे तो P बाई B इज ग्रेटर देन 1, तो इट इज फॉल्स, ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमेशा वो 1 से कम नहीं होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 से अधिक हो रहा है। यदि हम ले लें P और B का मान यदि हम इक्वल ले लें, इफ P इज इक्वल टू B देन दिस वैल्यू इज 1, P बाई B इज इक्वल टू 1, नॉट लेस देन 1। वहां पर tan A की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो इस दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं कि यहां पर यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगले प्रश्न को देखें, सेक A इज इक्वल टू 12/5। तो सेक A हाइपोटेनस अपॉन बेस, और आप क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस ग्रेटर देन बेस। यहां पर यह कंडीशन सही है, यह ट्रू है, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है, यानी कर्ण 12 है और आधार 5 है, तो यहां पर यह सत्य है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए के किसी भी मान के लिए 12/5 ये सत्य है। तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, cos A is abbreviation used for cosecant of एंगल A। cosecant के लिए cosec प्रयोग होता है, cosec A used for cosecant of angle A and cos A used for cosine A, इसलिए यह गलत है, that is false। cot A is the product of cot and A, इसके बारे में पहले क्लास में ही मैंने बता दिया था, आप ध्यान दीजिए। यदि अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देखिए, जहां ना समझ में आए उसको रिवीजन कीजिए, बैक जाइए पुनः आइए। cot A क्या है, cot A is equal to B by P and B by P is a number, B by P is a ratio, B by P is a rational number, यानी cot A एक अनुपात है, एक रेशियो है, एक संख्या है, यह किसी का गुणनफल नहीं है। cot और A का ये प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि cot मल्टीप्लाइड बाई A एंड रिजल्ट इज cot A, cot और A का गुणा कर दें तो cot A हो जाए, ऐसा नहीं है, यह एक अनुपात है, इसलिए यह गलत है, फॉल्स। एंड नाउ लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इसके बराबर होता है, और परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन H। और यहां क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेनस इज 3, यहां पर हम देख रहे हैं P की वैल्यू है 4, H की वैल्यू है 3, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, फॉल्स, यह भी फॉल्स हुआ। तो इस प्रकार हमने सत्य और असत्य को जांचा, परखा और न्याय संगत अपना जजमेंट किया। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल के प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए उदाहरण के प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 1, गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4/3, tan A इज इक्वल टू 4/3, केवल समझते चले। फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। तो tan A पर हम यदि ट्रायंगल ले ले, राइट एंगल A को यहां पर लिखना होगा
दैट इज हेड एंगल, और बी और सी में से हम किसी को भी राइट बना सकते हैं। मान लीजिए बी को हमने राइट बना लिया, राइट एंगल लिया, तो यह हो गया सी। 4/3 ये हो गया ऐसे। अब एच नहीं दिया हुआ है, एच नहीं दिया है, इस एच को हम फाइंड कर लें। तो आप जानते हैं कि 4 3 जब होगा तो यहां 5 आएगा, 4 3 पर 5 ही होगा। नाउ आप इजिली लिख सकते हैं साइन थीटा यानी साइन ए, कॉस ए, tan दिया हुआ है, कॉट, सेक, कॉसेक, इजिली इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। P बाई बी, P बाई एच, यहां पर P बाई एच, 4/5, ये होगा 3/5, 3/4, सेकेंड एच 5/3 एंड 5/4। इस तरह से आप आसानी से ये वैल्यू लिख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। एग्जाम्पल 2 को समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल 2 की तरह हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। यहां पर दिया हुआ है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर सेम एंगल, ए बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो एक्सरसाइज में जो हमने लिया था एबीसी, तो वहां पर एक ही ट्रायंगल हमने लिया था। यहां भी आप यहां जो सॉल्व किया हुआ है, यहां 2 ट्रायंगल लिया हुआ है, एक एबीसी लिया है और एक पी क्यू आर लिया है। आप एक ही ट्रायंगल लीजिए और उसमें बी और क्यू को शामिल रखिए। मान लीजिए कि हम यहाँ बी लिख दिए, यहाँ पर क्यू लिख दिए और यहाँ पर कोई नंबर, हम कोई अंक यहाँ अक्षर लिख लेते हैं, जैसे ए लिख दिया। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू की रचना कर लेते हैं, जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गिवन दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, तो साइन बी का वैल्यू यहां पर हम इसको लंब मानेंगे ए क्यू, और ये हो गया कर्ण बी क्यू। फिर साइन क्यू के लिए ये हेड एंगल होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा यानी ए बी, और कर्ण हाइपोटेन्यूस बी क्यू। दोनों साइड का जो ये हाइपोटेन्यूस है इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन 2 एंगल्स आर इक्वल। जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस तरह से ए क्यू का सम्मुख कोण हो जाएगा बी और ए बी का सम्मुख कोण हो जाएगा क्यू। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक ट्रायंगल लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा समझने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के पैटर्न पर आप इसका आंसर तैयार कर लीजिए। आइए एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल सी 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 29, एच बी सी इज इक्वल टू 21, दैट इज बी सी 21, एंड एंगल एबीसी इज थीटा। एबीसी का मान थीटा है। यहां पर कोण बी जो है वो हेड एंगल है, बी हेड एंगल है और सी राइट एंगल है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा बी का मान होगा यानी बेस होगा, और बी इसके थीटा के सामने का अपोजिट साइड जो है वो पी होगा। तो यहाँ पी का वैल्यू हमें निकालना है, यानी ए सी इज इक्वल टू या पी इन ट्रायंगल ए सी बी। सॉल्यूशन इसका एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 29, लॉन्गेस्ट साइड एंड बी सी इज 21, बेस। ये एच हो गया और ये बी हो गया। हमें पी की वैल्यू निकालनी है, इसको एच मान लिया और इसको बी लिख दिया। पी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 29 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर
29 का होल स्क्वायर आपको पता है 841। यदि नहीं पता हो तो वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास में वर्ग ज्ञात करने की जो विधि बताई गई है 11 से लेकर के 99 तक, 11 to 99, वेरी इजी एंड क्विक फास्ट मेथड देख लेते हैं। यहां पर 29 का होल स्क्वायर, पहले अंक का वर्ग लिख देंगे, 2 का वर्ग 4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 9 18, और फिर अंतिम का वर्ग 81। बीच वाले को एक बार और लिख देना है और इसको सिंपली ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 1। यहां पर सिंगल डिजिट ही हमें रखना है, यहां भी सिंगल डिजिट रखना है। यह जो 8 है इधर कैरी हो जाएगा, यानी ये 8 यहां जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 8 8, 24 हो गया। इसमें 2 बचा, 2 और 1 3 1 4, वो 4 यहां पर आके जुट जाएगा, यानी 4 4 8, 8 4 1, यानी 841 841। और इसी तरह से हम 21 का भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि याद नहीं है तो। 2 का होल स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2, फिर अंतिम का होल स्क्वायर 1, बीच वाले को एक बार और लिख देना है या और जोड़ देना है 441 441। तो इस तरह से हम होल स्क्वायर 11 से लेकर के 99 तक की संख्या का होल स्क्वायर इजीली निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। वाई रेशियो वैदिक मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है। अब यहां पर इसको हम सॉल्व कर दें, घटा दें, 400 मिलेगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20। द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 20। पी का मान हमारा मिल गया 20। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हमें चाहिए। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू इस फिगर से हम ले लेते हैं। कॉस थीटा के बारे में जानते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, 21 बटा में बी अपॉन एच, ठीक, 21 बटा में 29। और साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा पी अपॉन एच, 20 बटा में 29, 20 अपॉन 29। अब इन मानों को इस दोनों एक्सप्रेशन में बारी बारी से रख करके सॉल्व कर देते हैं। एक्सप्रेशन 1 लेते हैं, ई लिख दिया जाता है एक्सप्रेशन के लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 29, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का वैल्यू 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे दोनों का, 441 अपॉन 841, 400 अपॉन 841। चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, हर बराबर है, इसलिए केवल अंशों को हम जोड़ करके लिख देंगे 841 अपॉन 841, और ये कैलकुलेट होकर के हो गया हमारा रिजल्ट 1। ये हमारा आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का। अब इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल प्लस के स्थान पर माइनस है। आपको यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो कि आगे आने वाले क्लास के लिए आवश्यक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे आगे इसकी चर्चा की जाएगी, इसके बारे में विशिष्ट जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन अभी आपको ये मिल गया, भविष्य में काम आएगा, याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं तो प्लस की जगह पर -1 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम चेंज कर लेते हैं, एक्सप्रेशन वही रहेगा, प्लस को हम माइनस कर देते हैं, यहां भी प्लस को माइनस कर देंगे, सेम यहां भी प्लस को माइनस कर देंगे। अब यहां पर जो हमने पहले क्वेश्चन में जोड़ा था, यहां पर हम घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमें 441 माइनस 400 मिलेगा 41 अपॉन 841, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका।
इस तरह से सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। को एग्जाम्पल 3 को बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन व्यू। आप इसको बना लीजिए, दोहराव कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन के द्वारा ही आप इसे अपने पास सेफ रख सकते हैं। आइए उदाहरण 4 को लेते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan a इक्वल टू 1, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन व्यू। tan a इज इक्वल टू 1 in triangle ABC B is equal to 90 degree, tan A is equal to 1। tan A की वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब हो गया कि ये 1/1 भी लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया P/B। A को हमने यहां पर ले लिया हेड एंगल, B राइट एंगल दिया है, ये P हो जाएगा, और B 1। H निकालना है, H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। अगले क्लास में जब आप जाएंगे, अगले क्लास में आप देखेंगे, आप सीधे इसको लिखना सीख जाएंगे। 1 1 होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां दोनों का वैल्यू दिया है तो वो क्या होगा, या कोई भी दो दिया हो तो तीसरा क्या होगा, आप इजीली सीखेंगे। जहां पर आप एंगल के बारे में सीखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब के बारे में आप सीधे सीख जाएंगे। ये वैल्यू हमारी निकल गई एच की, वो हो गई √2। अब हमें क्या करना है, इसकी वेरीफाई करना है। चाहिए साइन ए और कोसाइन ए की वैल्यू। यहां पर हम साइन ए की वैल्यू लिख लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू P/H 1/√2। साइन ए लंब बटा में कर्ण, उसी तरह से कोसाइन ए आधार बटा में कर्ण, ये भी √1/2। अब देखिए वेरीफाई करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, 2 sin a cos a लिखेंगे, 2 sin a cos a, यहां पर इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां वैल्यू रख दिया जाए sin a का, sin a का वैल्यू 1/√2, कोसाइन a का वैल्यू 1/√2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये हो गया 1। हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल ये आ गया, यानी ये सत्य है, वेरीफाइड, जांच कर लिया हमने, वेरीफाइड। इस तरह से एग्जाम्पल 4 आपका कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल 5 को भी देख लेते हैं। यह एग्जाम्पल ठीक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। इन ट्रायंगल OPQ, एक OPQ ट्रायंगल है जिसमें एंगल P का वैल्यू 90 डिग्री है, एंड OP 7 cm, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ ये है 1। ट्रायंगल OPQ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल OPQ P इज इक्वल टू 90 डिग्री, OP इज इक्वल टू 7 cm। इसको हम सपोज कर लें x। लेट PQ is equal to x cm। गिवन दैट दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। यहां पर हम PQ का वैल्यू रख दें x, तो OQ की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x। इसलिए इन ट्रायंगल POQ, अब ये POQ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया 1 प्लस x, तो PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर OQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब यहां वैल्यू रख दिया जाए OQ का वैल्यू 1 प्लस x, PQ
x और OP की वैल्यू हो गई 7। अब इसको सॉल्व करें। a प्लस बी होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 बाई 2, x इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू मिल गई 24, ये वैल्यू हो गई 24। तो यहां पर यदि हम 1 प्लस 24 करें तो ये हो जाएगा 25। Therefore 1 plus x is equal to 1 plus 24, 25 the value of OQ। इसलिए OQ की जो वैल्यू है वो 25 cm हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें साइन Q और कोसाइन Q का वैल्यू निकालना है। इसलिए साइन Q इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अब यहां पर Q है, हेड एंगल इसको बनाया गया है। हेड एंगल जब ये है तो यह साइड बेस हो जाएगा, क्योंकि हेड एंगल और राइट एंगल दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड बेस होगी। हेड एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर का वर्क करेगी। तो साइन Q के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, यानी OP। इस चीज को यहां हम थोड़ा लार्ज करके लिखते हैं। साइन Q is equal to perpendicular OP upon hypotenuse OQ. The value of OP is 7, hypotenuse is 25, and for cos Q के लिए ये बेस हो जाएगा PQ और हाइपोटेन्यूस तो वहीं रहेगा, ये हो गया 24/25। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन व्यू, तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार ये आपका पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया। आप इसका दोहराव कीजिए, रिवीजन कीजिए। जहां समझ में ना आवे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार लिखिए। अच्छा लगे तो भी लिखिए, कहीं ना समझ में आए तो भी लिखिए, कहीं कुछ खामी दिखे तो उसका भी जिक्र अवश्य कीजिए, लेकिन कमेंट में अपने विचार आप अवश्य लिखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाएगा, आपके लिए कार्य करने के लिए और हम उत्प्रेरित होंगे। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट फॉर मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।